स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ JCRT। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स, योज्य तत्समक क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, योज्य तत्समक क्या है? तो जब हम जीरो को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए जीरो शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी पूर्ण संख्या में जीरो को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो परिणाम क्या होता है? वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। मान लीजिए एक में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो एक में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा। उसी तरह जीरो में 9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आगे और भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे 6 में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वही परिणाम आता है, मतलब रिजल्ट जो होगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वही आता है, वही पूर्ण संख्या। जैसे 6 में जीरो को जोड़े तो 6 ही आया। जीरो में अगर जीरो में कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो में हम 5 जोड़ रहे हैं, तो जीरो में 5 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? वही पूर्ण संख्या फिर वापस आ रहा है, वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, परिणाम वही आ रहा है। जीरो में 6 को जोड़ेंगे तो ये 6 ही आ रहा है। जीरो में 3 को जोड़ेंगे तो ये 3 ही आ रहा है। 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो ये 5 ही आ रहा है। 7 में जीरो को जोड़ेंगे तो 7 ही आ रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जैसे यहाँ पर 0 + a बराबर a प्लस 0 बराबर a, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो जहाँ a कोई पूर्ण संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या, यहाँ a की जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है गुणात्मक तत्समक, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अब देखेंगे गुणात्मक तत्समक। जब हम एक को किसी पूर्ण संख्या में गुना करते हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है। इसीलिए एक को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उदाहरण में जैसे बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम एक को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? परिणाम वही पूर्ण संख्या आता है इसमें। और या फिर एक को किसी पूर्ण संख्या से अगर गुना करते हैं तो फिर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। एक क्या है? तो एक कोई पूर्ण संख्या है। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, एक जगह पर आप कुछ भी ले। चलिए लेके दिखाते हैं एग्जाम्पल में आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है, जैसे एक जगह पर हमने 6 ले लिया है, तो 6 लिया है तो क्या होगा? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे। 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? वही 6 एका 6 प्राप्त होता है। उसी तरह यहाँ पर यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 से गुना करेंगे, 1 को गुना करेंगे 2 के साथ तो क्या होगा? 2 से गुना करेंगे तो फिर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, 2 ही आ रहा है। यहाँ पर 1 को 10 से गुना करेंगे 10 ही आ रहा है। 1 को 177 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 177 ही आ रहा है। यहाँ 1 को गुना करेंगे 5555 से तो क्या आएगा? वो 5555 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पूर्ण संख्या आएगा। जैसे 333 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 333 आएगा। 30 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 30 ही आएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ऐसे। तो फ्रेंड्स, एक नोट लिख लीजिए आप कि पूर्ण संख्याओं के लिए जीरो योग, या फिर इसे योज्य भी बोलते हैं, योज्य तत्समक है। तो फ्रेंड्स, योज्य तत्समक का मतलब क्या हुआ? किसी पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होता है? जीरो योज्य तत्समक होता है। उसी तरह आगे दूसरा पॉइंट देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पूर्ण संख्या में हम लोग एक को गुना किए तो क्या हुआ? उसे हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे है शून्य द्वारा गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। फ्रेंड्स, किसी भी पूर्ण संख्या को जीरो से गुना करने पर परिणाम सदैव, मतलब हमेशा जीरो ही होता है। इसे शून्य, जीरो का गुणात्मक गुण, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से गुना करते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स? जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही प्राप्त होता है। या फिर जीरो में किसी पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो वो जीरो ही प्राप्त होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ ए के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ ए के जगह पर लिया है 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 7 को गुना करेंगे 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब 21 को गुना करेंगे 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0। 88 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। किसी भी पूर्ण संख्या को गुना करेंगे, जैसे 78 पूर्ण संख्या है, सब सारा पूर्ण संख्या है, तो 78 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब फ्रेंड्स इस साइड देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए 0 में किसी भी पूर्ण संख्या को गुना करेंगे फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो चलिए 0 में क्या गुना करेंगे, 14 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 में 70 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 में 95 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। उसी तरह 0 में 100 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। चाहे कितना भी बड़ा पूर्ण संख्या क्यों ना हो, अगर हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा फ्रेंड्स 0 आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अपना कॉपी पर नोट करते चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब आगे इस पॉइंट को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे गौर से देखिएगा, गौर कीजिएगा कि किसी पूर्ण संख्या को जब 1 से भाग देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स जैसे उदाहरण में हमने लिया है, जैसे 15 कोई संख्या है, तो 15 में हम 15 को क्या किए 1 से भाग दे रहे हैं। बट्टा का मतलब क्या हुआ, अगर बट्टा में कोई है, जैसे 15 है पूर्ण संख्या, 15 पूर्ण संख्या है, इसके नीचे में हम 1 डालें, बट्टा में 1 डालें, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से भाग लगाना है 15 को, मतलब 15 भाग लग रहा है किससे 1 से भाग लग रहा है। तो फ्रेंड्स किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, वही पूर्ण संख्या आता है, मतलब जो 15 है ना वही आ जाएगा आंसर। फ्रेंड्स इसमें उसी तरह जैसे 71 को भाग दे रहे हैं किससे 1 से भाग दे रहे हैं, तो 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 71 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ 100 है तो 100 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 100 ही आ जाएगा। आगे जैसे 3 पूर्ण संख्या है, 3 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 44 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 44 ही आएगा। ठीक उसी तरह 30 को भाग देंगे 1 से तो क्या आएगा 30 ही आएगा। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 0 अगर ऊपर में आ जाए, जैसे 0 है, 0 को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, ये वही संख्या आ जाता है। फ्रेंड्स चलिए इसे दिखाते हैं यहाँ पर एक भाग करके। जैसे मान लीजिए ये 0, मान लीजिए ये 15 है, तो 1 से भाग देंगे किसको 15 को, तो 1 से भाग देंगे 15 को क्या होगा, तो 1 का पहाड़ा कितना बार में 1 को कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 1 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तब ना 15 आएगा। अब यहाँ 15 लिखेंगे या माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए 1 में 1 से भाग दिए 15 को, 15 को 1 से भाग दिए तो क्या आया 15 आया। तो फ्रेंड्स वही पूर्ण संख्या आ जाता है। अब यहाँ पर 0 वाला देख लेते हैं। जैसे 0 को यहाँ पर देखिए 0 को भाग दे रहे हैं किससे 1 से, तो 1 से भाग दे रहे हैं 0 को, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि 0 आएगा, तो 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना पड़ेगा, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ये हो जाएगा 0। फ्रेंड्स 1 का पहाड़ा 0 का मतलब होता है, जैसे 1 पहाड़ा का मतलब क्या होता है गुना, कि 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे तो 0 के साथ करना पड़ेगा तब ना 0 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तब 0 आएगा, इसीलिए यहाँ 0 लाना था, इसीलिए 1 का पहाड़ा 0 के साथ पढ़ें तब 0 आया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे है नेक्स्ट पॉइंट, इसे आप अपने नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 0 को जब किसी शून्येतर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसे जान लीजिए। शून्य के अलावे मतलब शून्य को छोड़कर, जैसे 1 2 3 4 ये सब जो है क्या है शून्येतर संख्या है। 0 को शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो 0 ही आ रहा है। अब यहाँ देखिए या 0 को 10 से, ये भी शून्येतर पूर्ण संख्या है तो ये 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 को भाग दे रहे हैं 11 से तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। उसी तरह यहाँ 0 को 13 से भाग देंगे 0 को 100 से भाग देंगे तो 0 आएगा। फ्रेंड्स जैसे यहाँ मान लीजिए 0 है, नीचे में यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख से भाग दे रहे हैं, तो 1 लाख से भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर भी 0 ही होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अब आगे देखिए नेक्स्ट है
किसी पूर्ण संख्या को जब जीरो से भाग देते हैं तो अपरिभाषित नॉट डिफाइंड होता है। फ्रेंड्स, किसी पूर्ण संख्या को जब जीरो से भाग देते हैं तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड आता है। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है जैसे 0, 1, 2, 3, 10, 11 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। सबको क्या किए हैं? जीरो से भाग दिए हैं। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या को जब जीरो से भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है उसका? तो इसका परिणाम क्या होगा? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड्स, नॉट डिफाइंड को हम लोग इस परिभाषित नहीं, या फिर इसे हम लोग परिभाषित नहीं, अपरिभाषित, या फिर इसे हम लोग नॉट डिफाइंड इंग्लिश में बोलेंगे। ऐसे सांकेतिक रूप में इसको ऐसे उल्टा 8 के जैसे उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। 7 को हम लोग जीरो से भाग दे रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब ये परिभाषित नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट डिफाइंड। जैसे 11 को हम लोग जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड का सांकेतिक रूप में हम लोग इस तरह, संकेत में हम लोग इस तरह उल्टा 8 जैसा लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने नोट कॉपी पर नोट करते चलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।